मैं काले भाटे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझिए क्या बोला? काला भाटा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ाओ। बात यदि बहुत पुरानी हो और धर्म से जुड़ी हुई हो तो क्या उस पे की हुई टिप्पणी से भावनाएं आहत नहीं होती हैं? नहीं, मैं ये पूछ रही हूं, भावनाएं तो भावनाएं होती हैं और उन पर जब भी प्रहार होगा वो तब भी आहत होंगी, क्योंकि बात हमारे आस्था की होती है, बात हमारे धर्म की होती है। ऐसा तो है नहीं कि भावनाओं का कोई सीजन होता है, कोई धर्म या जाति होती है कि इस समय आहत होना है, इस समय नहीं होना है, इससे आहत होना है और उससे आहत नहीं होना है। क्योंकि आजकल तो भावनाएं इतनी संवेदनशील हो गई हैं कि बात बात पर आहत हो जाती हैं। तो फिर इतने बड़े हमारे धर्म पर हमारे ही धर्म के बाबा जी ने प्रहार किया और हमारी भावनाएं तब आहत नहीं हुई। लेकिन किसी ने वो वीडियो निकाल करके, मेरा मानना है कि विपक्ष ने निकाला होगा, निकालना भी चाहिए, विपक्ष ने निकाल के वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया है। लेकिन अभी तक अंधभक्तों ने चुप्पी नहीं तोड़ी। तो मैंने सोचा कि मैं अंधभक्तों से पूछ लेती हूँ। अब बोलो अंधभक्तों। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपर्णा की पड़ताल। बाबा रामदेव का एक 2017 का वीडियो बहुत जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा, जो लगभग 2 मिनट का है। पहले आप वो वीडियो देखें, फिर हम लोग आगे की चर्चा आराम से करते हैं, क्योंकि भैया मुद्दा है भावना का। आप ये 2 मिनट का वीडियो देखिए बहुत तसल्ली के साथ। मैं काले भाटे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझिए क्या बोला? काला भाटा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा रहे। शनि जी हमारा कल्याण कर देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता है, पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ता है? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ता? ये इराक ईरान पर क्यों नहीं चढ़ता? अरे यदि शनि होता है तो चढ़ा दो इसको अमेरिका पर। शनि, केतु, राहु, भूत, प्रेत सब तुम पर ही चढ़ते हैं। यदि भूत प्रेत होते हैं तो लगा दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, हटाया बीएसएफ को वहां से। वेद में मंत्र आता है, दिवम आरोहम, इस धरती पर नहीं, तुम द्युलोक में चढ़ जाओ। तुम्हारे ऊपर शनि कैसे चढ़ जाएगा? धरती से लाखों किलोमीटर दूर। पढ़ते हो कुछ? लाखों किलोमीटर दूर शनि, धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर चढ़ेगा, तेरी चटनी निकल जाएगी। शनि चढ़ा पड़ा है इसके ऊपर। पढ़ते हैं साइंस और बात करते हैं नॉन साइंटिफिक। ये जवान आजकल के डॉक्टर, साइंटिस्ट, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, तुम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो, किसी ढोंग में मत फंसना, किसी पाखंड में मत फंसना, किसी बाबा के बहकावे में भी मत आना। बहुत से बाबा बहकावा करते रहते, बोले कृपा हो जाएगी, बोले महाराज नंबर कम आए, बोले ऐसा करना, वो समोसा खा लेना, बोले महाराज समोसा तो खाया था, कृपा नहीं हुई, बोले कैसे खाया था, बोले हरी चटनी के साथ खाया, तो बोले इस बार लाल चटनी के साथ खा लेना। बहुतों ने कृपा का कारोबार कर रखा। भाई देखो, मैंने कहा जो भी सोचो भाई, यदि शनि राहु केतु भूत प्रेत चढ़ते हैं तो सब पर चढ़ने चाहिए। जो भी तुम्हारे सामने बात आए, क्या वो साइंटिफिक है, क्या वो यूनिवर्सल है? यदि सब जगह शनि की तो राहु चढ़ते हैं, भूत प्रेत चढ़ते हैं। 2017 में इनका ये वीडियो जो है, जो ज्ञान दिया जा रहा था, जो साइंस पे चर्चा कर रहे थे बाबा, तभी जो है छात्रों को पता चला कि बाबा जो है वो साइंस में विश्वास रखते हैं। लेकिन बात यहाँ पे आ गई भावना की। और बाबा जी से यदि कोई सवाल पूछे, खास करके पत्रकार, तो बाबा जी का गुस्सा जो है वो 7वें आसमान चला जाता है। क्यों? चाहे वो पूर्व में ही देख लीजिए, जब महंगाई को लेकर के, पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर के, जब एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया था कि 100 के पार हो गया पेट्रोल और डीजल, आपने तो आप बोलते थे कि भारतीय जनता पार्टी को जिताओ और 35 और 40 रुपए लीटर पेट्रोल पाओ, तो बाबा जी आपने ये बयान दिया था, तो आज के समय पे जो आज के दाम है उस पर क्या बोलेंगे? तो बाबा जी इतना बौखला गए कि पत्रकार के ऊपर ऐसे झपटे मानो उसको मारेंगे, और बोले कि हाँ मैंने दिया था बयान, मैंने बोला था, बोल के कर लेगा।
मेरी पूंछ फाड़ लेगा के? तो मान लो पत्रकार भी अब सोचते हैं कि बाबा की पूंछ फाड़ने में बेहतर है कि उनसे सवाल ना पूछो। आज भी पहुंच गए तो कह देंगे हाँ मैंने की थी भावनाएं हाथ, क्या करेगा, मेरी पूंछ फाड़ लेगा के? तो अब अंधभक्तों से मेरा ये सवाल है, इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी और उसका जो है सफाई भी दे दी कि ये साइंटिफिक बात हम बता रहे हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज जो है वो धरती से, पृथ्वी से बहुत दूर है, तो कैसे वो किसी के ऊपर आ जाएंगे? तो क्या अब अंधभक्तों की भावनाएं नहीं आहत हो रही? या फिर ये तो नहीं है कि जो बीजेपी का हो, नेता हो या अंधभक्त हो, बाबा हो, संत हो, उनसे जुड़ा कोई भी कुछ बोल दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा है क्या? क्या भावनाएं जो है वो पार्टी देख करके आहत होती हैं? क्या भावनाएं जो है वो धर्म देख करके आहत होती हैं? अगर यही टिप्पणी जो इन्होंने किया है अगर आज के युग में कोई विपक्षी हिंदू ही कर देता तो इन अंधभक्तों ने तो अब तक हंगामा कर दिया होता। या फिर कोई जुबैर अंसारी या अली ही भावनाओं को आहत करता है। यदि 4 साल पहले यानी कि 2018 के एक फिल्म के एक दृश्य पर मोहम्मद जुबैर जो कि एक फैक्ट चेकर हैं, उनके एक ट्वीट पर उनको जेल हो सकती थी, तो फिर बाबा को बिना जेल बेल कैसे हो गई? सोचने वाली बात है। क्या फिर इसलिए कि ये बाबा हैं, ये हिंदू हैं, ये जुबैर अंसारी या अली नहीं हैं? बहुत पुरानी बात नहीं है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ही काली फिल्म के पोस्टर पर कितने क्रोधित हुए थे, कितने भड़के हुए थे, और अब बाबा पे नहीं भड़केंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि 2014 से पहले बाबा भारतीय जनता पार्टी के प्रमोशन करने वाले बाबा थे, इसलिए बाबा से कुछ नहीं कहा जाएगा? क्योंकि भैया बाबा तो बाबा हैं, बाबा से कैसे कोई प्रश्न कर सकता है? भावनाएं तो जुबैर अली और अंसारी आहत करते हैं, बाबा कैसे भावनाओं को आहत कर सकते हैं? बाबा नास्तिक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आजकल तो हमारी भावनाएं बड़ी छोटी छोटी बातों पे आहत हो जाती हैं। अभी देखिए जुबैर कितनी 27 दिनों की जेल काट करके आए हैं, उन्होंने भी भावना आहत किया था, तो बाबा कितने दिनों की जेल काटेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों इस मुद्दे पर इतना ही। आपकी प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर क्या है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो यदि आपको पसंद आते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें। नमस्कार।